फिर सामने आया मंदिर मस्जिद विवाद। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला फैसला। हिंदू पक्ष ने किया हंगामा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। यूपी से एक और मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आ रहा है, जिसको लेकर दोनों समुदायों के बीच तकरार का माहौल है। मामला यूपी के फर्रुखाबाद का है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस रशीद मियां के मकबरे को शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए इस दावे में कहा गया है कि यह मकबरा पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसको लेकर कोर्ट में केस भी दायर किया गया। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। आदेश के बाद मकबरा का सर्वे किया गया, जिसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश की जानी है। बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता प्रदीप सक्सेना के द्वारा की गई है। प्रदीप सक्सेना ने जिलाधिकारी व पुरातत्व विभाग को नोटिस देकर मकबरे के सर्वे की मांग भी की। साथ ही इस स्थान पर पूजा अर्चना करने व अन्य सनातन धार्मिक गतिविधियों पर रोक न लगाई जाए, ऐसी मांग की। हिंदू पक्षों की दलील है कि यह शिव मंदिर था, जिसको मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़कर मकबरा बना दिया गया। साथ ही प्रदीप सक्सेना का कहना है कि यह मकबरा प्राचीन काल में गंगेश्वर नाथ शिव मंदिर था, जिसको सन 1607 में मुगल शासकों द्वारा तोड़कर इस स्थान पर रशीद मियां की कब्र बना दी गई, जिसे अब रशीद खान का मकबरा कहा जाता है। इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि मंदिर के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया गया, बल्कि मंदिर में जिस स्थान पर शिवलिंग था उसी शिवलिंग को तोड़कर कब्र बना दी गई। इसके साथ ही मकबरे पर हर प्रकार के हिंदू चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह प्राचीन मंदिर है। फिलहाल मकबरे की देखरेख पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। बता दें कि मंदिर मस्जिद को लेकर यह कोई पहला विवाद नहीं, इससे पहले भी कई बड़े विवाद सामने आ चुके हैं। अयोध्या का बाबरी मस्जिद विवाद भी इनमें से एक है। अयोध्या का विवाद तब का है जब से बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बनी, आरोपी तय हुए। लेकिन बता दें कि अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कोई सरल कार्य नहीं था। इसके लिए हिंदू समाज ने बहुत संघर्ष किए। असंख्य कार सेवकों ने आहुति दी। राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया पूरे 500 सालों का संघर्ष है, जिसे एक पहचान मिली 1990 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली। साल 1990 की 25 सितंबर को आडवाणी की अगुवाई में गुजरात स्थित सोमनाथ से यूपी स्थित अयोध्या के लिए एक यात्रा निकाली गई। इसके बाद यूपी की राजनीति ही पलट गई। इस बीच भूमि विवाद को लेकर कई सुनवाइयां हुई, जिसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आया, जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इसी के तर्ज पर अब हिंदू पक्ष मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मस्जिदों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता रहा। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद हैं, जो विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि सर्वे करा के पूरे मामले को सुलझाया जाए। लगभग 8 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दिए। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक ऐसी आकृति मिली जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मस्जिद को सील कर दिया गया। 12 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। फिलहाल वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली, जब कोर्ट ने परिसर में मौजूद तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया। बता दें कि हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार मिला है। इसके अलावा मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि
और शाही ईदगाह मस्जिद का केस भी 350 साल पुराना है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहां श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को नुकसान हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया। वो मंदिर नहीं बनवा सके, ये जमीन खाली रही। मुस्लिमों ने दावा किया कि जमीन उनकी है। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। हमेशा की तरह AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बुधवार को जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। 17 जनवरी को रिसीवर बैठाया गया। पूरा केस पहले से ही डिसाइडेड किया गया था। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जब तक इस एक्ट पर चुप्पी नहीं तोड़ी जाती, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेगी। AIMIM चीफ ने कहा कि आप ये बात खुद कह रहे हैं कि 1993 के बाद वहां कुछ नहीं हो रहा था। अपील के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना की जो इजाजत दी गई है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 6 दिसंबर की घटना एक बार फिर हो सकती है। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा कब तक चलेगा? आखिर कितने ऐसे मंदिर हैं जिसे तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, ये तो कोर्ट ही तय करेगी। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।